हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं आज अपन। ये क्वेश्चन आया था अपने पास जेई एडवांस 2025 के पेपर में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द यूवी रीजन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसके पीछे एक थ्योरी है अपने पास। तो मैं एक काम करता हूँ, डी ऑर्बिटल ले लेता हूँ पहले, और अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स इन दो में स्प्लिट हो जाता है, T2G और EG के अंदर। ठीक है, आपको पता ही है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ऐसे होती है। और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दोनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा O। ठीक है, ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड किस पे करती है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगा तो डेल्टा O की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज़्यादा अपने पास स्प्लिटिंग होगी। देखो अब होता क्या है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना T2G के अंदर, वो T2G में जो इलेक्ट्रॉन है उसको है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाना है? EG ऑर्बिटल में जाना है। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी अपन यहाँ से बाहर से दे रहे हैं। ठीक है, बाहर से मैं एनर्जी इंसिडेंट करा रहा हूँ। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा और कहाँ से कहाँ जाएगा? T2G से EG जाएगा। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड करता है कि गैप कितना है T2G और EG में। ठीक है, अगर गैप ज़्यादा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो उसके लिए वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? कम। क्योंकि हम लोग जानते ही है कि एनर्जी क्या होता है? hc/λ होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। समझ में आ गई बात? तो दोनों चीज़ों का अगर मैं कनेक्ट करूं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको ट्रांजिशन करने के लिए, और उतनी ही कम वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन के अंदर अपने को लिगेंड्स दे रखे उनका अगर मैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, लिगेंड्स का अगर स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालते हैं, तो लिगेंड्स अपने पास कौन कौन से प्रेजेंट है? लिगेंड एक तो साइनाइड है, अमोनिया है, H2O है और क्लोरीन दे रखा है। इन चारों का अगर स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग लिखें तो इन चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साइनाइड। साइनाइड के बाद अपने पास NH3, NH3 के बाद अपने पास H2O, और H2O के बाद सबसे वीक लिगेंड कौन है? क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अपने पास तो स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा इसके केस में होगी, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी सबसे ज़्यादा साइनाइड के केस में आएगी। तो जो वेवलेंथ है वो सबसे कम हो जाएगी साइनाइड के केस में। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा का ऑर्डर लिखूँ, लैम्डा का ऑर्डर, तो उसके अंदर अपने पास ऐसा कॉम्प्लेक्स देखना है जिसके अंदर साइनाइड सबसे पीछे हो, उसके बाद अपने को NH3 देखना है, उसके बाद H2O और Cl अपने को देखना है जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लैम्डा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन में क्या लग रहा है आप लोग को कि कहाँ पे है क्लोरीन? तो क्लोरीन अपने को फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ये देख लो सबसे ज़्यादा। उसके बाद नंबर आ रहा है H2O का, उसके बाद अपने पास अमोनिया, और उसके बाद अपने पास कौन आ रहा है? साइनाइड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इन सबको मिला के फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास A ऑप्शन।